उसके ऊपर इमरान खान साहब ने लेने से इनकार किया। उसकी रीज़न ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो हमारी जो दरख्वास्तें थीं उसके ऊपर फैसला पेंडिंग है, और ये हमने सदा की कि वहाँ पर ओपन ट्रायल और जो जेल के अंदर अदालत ट्रांसफ़र की गई है और इस अदालत को इख्तियार नहीं है इस हवाले से दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज है। तो जब तक वो फैसला ना आ जाए तब तक इस ट्रायल को आगे ना चलाया जाए। और दूसरे नंबर पर हमने ये भी इस्तदा की कि वहाँ पर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत है आज, तो लिहाजा ट्रायल के अंदर इतनी क्या उजलत है, क्या इतनी जल्दी है। इससे पहले भी बताया गया कि तोशाखाना केस के अंदर इसी तरह हाई कोर्ट में हमारी दरखास्तें पेंडिंग थी और इसी तरह से उजलत और जल्दी से हुमायूं दिलावर साहब ने वो फैसला दिया था और इमरान खान साहब को सजा दी थी। और ये बात इमरान खान साहब ने भी की कि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से जो है वो फैसला दिया वो आप सबके सामने है, तो वो दोबारा रिपीट ना किया जाए। लेकिन अदालत ने हुक्म दिया कि कॉपियां जो हैं वो तकसीम की जाएं। हमने जब इनकार किया, उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि इन्होंने इनकार किया। बाद में हम जब ऑर्डर देखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कि कॉपियां जो हैं वो तकसीम जो है वो हमने कर दी हैं। तो लिहाजा बात यह है कि जब हम इनकार कर चुके हैं तो ऑर्डर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज अदालत को हमने बताया कि 17 तारीख को ये फर्द जुर्म लगाने के लिए तारीख रख दी गई है, तो लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि उससे पहले ये तारीख जो है मुकर्रर की जाए, क्योंकि अदालत ने आज दलाइल सुने हैं और हमारी जो दरख्वास्त थी ट्रायल को रोकने के हवाले से उसके ऊपर ये कहा है कि इसको मेन केस के साथ हम फिक्स कर देते हैं। तो मेन केस हमने यही इस्तदा की है कि 17 से पहले सुना जाए, ताकि इसके ऊपर जो है वो जो ट्रायल को रोकने के हवाले से हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो सके और ट्रायल रुक सके। नंबर 1 के आज के लिए दिन अगर रखना भी था तो रखा जा सकता था, लेकिन इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि हमारे दलाइल जो हैं जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मुकम्मल किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी ऐसा अदालत ने फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ करना हो तो अदालतें 4 बजों के बाद भी चलती रहती हैं, प्रोसीडिंग्स जारी रहती है। लेकिन इसमें हमने बड़ा देखा कि जो है अदालत पहले तो लेट लगती है, 2 बजे का टाइम था, और उसके बाद जब समाअत शुरू होती है तो ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसमें जो है अदालत के अंदर जो है वो बताते बताते टाइम जो है लग जाता है और अचानक से चीफ साहब कहते हैं कि 4 हो गए। तो हम ये सदाह करेंगे कि आज एक तो दूसरी तरफ से भी दलाइल जो हैं वो सुने जाएं, मुकम्मल किए जाएं और इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये अर्जेंट नौयत का मामला होता है। जमानत के ऊपर फैसला देना सबसे अहम जो है वो काम होता है और जमानत जो है सुननी चाहिए हमेशा। जो जमानत वाला मामला है वो पहले होता है, और ये आप देख लें कि ट्रायल जो है वो किस तरह से तेजी से और उजलत से चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी क्वेश्चन की दरखास्त पेंडिंग है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आज इस हवाले से हमारी तीसरे नंबर पर आज इमरान खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात होगी अडयाला जेल में 2 बजे। और चौथी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ जो दरखास्तें हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर हम ये इस्तदा करें, दरख्वास्त भी दी है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। पेशावर के अंदर जो है बाकायदा तौर पर 6 लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है, आज वहाँ पर समाअत है। और हम ये इस्तदा करते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर यकीन दहाई करवाई थी अदालत को कि जब ट्रायल शुरू किया जाएगा तो अदालत को ज़रूर बताया जाएगा। तो लिहाजा उसके ऊपर जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चीफ साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फैसला दे दिया। अब चीफ साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो रही है, मजीद सख्ती से आयद हो रही है। वो किस तरह से कि फंडामेंटल राइट्स की जिस तरह से वायलेशन हो रही है पूरे पाकिस्तान में, उस पर जो है वो नोटिस लिया जाए और फौरन फिक्स करके उसके ऊपर फैसला दिया जाए। और जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता उसको जो है वो उसके ऊपर जो है अहकाम जारी किए जाएं। और उसके साथ साथ 90 डेज के अंदर इलेक्शन वाली जो तारीख जो है वो अनाउंस करनी है, उसके हवाले से दरखास्त हमारी पेंडिंग है, तो उसके ऊपर लाजमी जो है वो फैसला देना चाहिए, तभी इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। जी कोई सवाल है जी किसी हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से या कोई? आप बता दें, कल के फैसले के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन की जो दरखास्तें हैं मुतअद्दिद वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
उनको भी परसू करने जा रही है लीगल टीम या नहीं? और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल सका, कहा यह जा रहा है कि कल के फैसले के बाद काम उल्टा पड़ गया है। मैं वो दूसरा वायरल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। कल के फैसले के बाद नवाज शरीफ बढ़ गया है। हाँ जी, ये सादा लफ्ज में जो आप इस्तेमाल करना चाहते अच्छा, थे, ये लीगल वर्ड हो गया, तो हम कह उसको सकते जब हैं। खबर मिली होगी ना कि आपकी नाअहली जो है उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो एक दफा दोबारा गिरे होंगे, और वो सिर्फ अब शो करवा रहे हैं कि हम इस फैसले से बड़ा खुश हैं। जो फायदा लेना चाहते थे इस तरमीम से कि उनकी जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, जहांगीर तरीन की या नवाज शरीफ की, तो ये जो है पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि उनकी नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। और 62(1)F के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली जो है वो उस आइन की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली का जो है हुक्म दिया हुआ है, तो लिहाजा उससे तरमीम जो की गई थी वो दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब उस फैसले से फायदा उठाते हुए अपनी नाअहली खत्म करा सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नायल किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था उसको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन वाले मामले के साथ हमने टेकअप करने के लिए सदा की है, और वो इंशाल्लाह जो ही मामला यहाँ पर फिक्स होगा और उनकी नाअहली जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जितने केसेस इमरान खान साहब के हैं तमाम में, एक तो जो ज्यादातर केसेस हैं उनमें बेल कंफर्म हो चुकी हैं, और बाकी जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें खान साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन साबित होता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, चाहे अलकादा ट्रस्ट हो, क्योंकि कोई पैसे या कोई इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज जो है वो कोई भी शवायद नहीं जोड़ते कि जिससे इमरान खान साहब को इन तमाम जो है वो चीजों से फायदा हुआ हो। अच्छा, नईम पुजोदा साहब गुज़श्ता रोज गौहर अली खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, और वो कह रहे थे कि इसी माह खान साहब बाहर आ जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि खबर भी है, प्रेडिक्शन भी है, पेशन गोई भी है, सब कुछ है, खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपके पास सवाल से कोई इन्फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन है? देखिए, मैं बड़ा इसके ऊपर गौर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये केसेस पॉलिटिकल हैं। लीगल अगर देखा जाए, एक मिनट के लिए भी अगर अदालत ये बैठ जाए लेकर सारी चीजों को और सारे केसेस को, तो अगले घंटे में इमरान खान साहब बाहर हों, क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो कैद रखा जाए, उनको जो है जेल के अंदर रखा जाए। ये सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, बोगस हैं। बाहर से धमकी मिलती है, बजाय ये कि हम जो है उनको जवाब देते। हमने अपने वजीर आजम को इस धमकी के ऊपर गिरा दिया, और उसके साथ साथ उसे जेल में डालकर FIR अमेरिका को पेश कर दी कि ये लें जी, आपका जो नेशनल हीरो था उसको हमने अंदर डाल दिया। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम हो, जो कि आपने कहा कि केसेस पॉलिटिकल हैं, या फिर हम देखें कानूनी सिस्टम हो, दोनों खिलाफ है। खान साहब एक महीने में कैसे वापस आ जाएंगे? कौन सा ऐसा जो पैंतरा है वो टीम देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब अदालतें इसके ऊपर सीरियसली वो मामले को टेकअप करेंगी, तो तभी ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, तभी मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती होगी। जब तक अदालतें स्टैंड नहीं लेंगी, तब तक कोई भी किसी बंदे को जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, और हर बंदा इसी तरह से विक्टिमाइज होता रहेगा। आप ये देख लें, 10,000 से ज्यादा इस वक्त जो वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार रखे गए हैं, मुख्तलिफ केसेस में जेलों में डाले गए हैं। उनके ऊपर क्या कसूर है? जितने लोग डाले गए हैं, अगर आप वीडियोस देखें किसी जगह पे भी, किसी बिल्डिंग की भी, तो 150 या 150 लोग नजर आएंगे आपको जो किसी बिल्डिंग के अंदर हैं या उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो है जिन जिन लोगों की लोकेशन आई है कि उससे पास से गुजरे हैं, या जिन लोगों का फोन पे भी राब्ता हुआ है, या जिनकी फैमिलियां घरों में बैठी हुई हैं, उनको भी उठा लिया गया है। तो ये सारी बुनियादी इंसानी हकूक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हम मुतालबा करते हैं कि वो इसके ऊपर फौरन जो है वो नोटिस लें, और जो जो खिलाफ वर्जियां की गई हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो चलो हो गया, तो अब इसको देखें, क्योंकि ये सबसे कौम पूरी आपको देख रही, कौम की बेटियां आपको देख रही हैं। इसे भी ऑनलाइन चलाने का मुतालबा करते हैं कि समाज सबके सामने ऑनलाइन लाइव चलनी चाहिए। देखें, वो ऑनलाइन अगर उन्होंने किया तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है ना, मैं ये समझता हूँ कि अदालतें अपने फैसलों से अपनी तौकीरी करवाती हैं, और बेतौकीरी तब होती है जब वो फैसले नहीं दिए जाते, या फैसले दिए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। फैसले दिए जाएं और फैसलों के ऊपर अमल करवाया जाए, चाहे वो इलेक्शन का फैसला हो, चाहे वो 90 डेज के जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला हो,
या किसी की गिरफ्तारी को रोकने के हवाले से फैसला हो कि इसकी हम बेल लेते